इसके दर्शन कर रहे हैं। ये शीश की महिमा क्या है? क्यों इसके दरबार में लोग जाते हैं तो खाली हाथ वापस नहीं आते? इसके दरबार में एक बार जो जाता है उसका जीवन बदल जाता है। सुनो, महाभारत किसने किसने देखी है? महाभारत में 5 पांडव सभी जानते हैं। 5 पांडव में एक हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए कौन? बर्बरी। बर्बरी 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 अरे बर्बरी 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 बर्बरी। छोटी सी उम्र में शिव और शक्ति की उपासना करके कई शक्तियों को प्राप्त कर लिया। इधर महाभारत का युद्ध हो रहा था। जब शक्ति प्राप्त हो गई तो शक्ति को आजमाने का दिल किया। माँ के पास गए, बोले माँ मैं इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ पुत्र, जरूर जाओ। बोले माँ लेकिन मैं लड़ूंगा किस पक्ष से? तो माँ ने कहा बेटा दोनों पक्ष ही तुम्हारे हैं। ऐसा करना जो पक्ष हारे तुम उसका ही साथ देना। हारा हूँ। बाबा भरोसा है। इतना सुना, माँ की आज्ञा लेकर चल दिए। बाण को उठाया, धनुष को उठाया, और जैसे ही आगे बढ़े तो माँ ने कहा रुक जाओ बर्बरी, जाते जाते मेरी एक बात और सुन लो। हाँ माँ बताइए। बेटा अगर रास्ते में तुमको कोई मिल जाए और तुमसे कुछ भी मांगे तो उसको खाली हाथ जाने। इतना सुना और बर्बरी चल लिए अपने घोड़े पर सवार होकर। जैसे दुर्गा मैया की सवारी है पीला शेर, शंकर जी की सवारी है नंदी, गणेश जी की सवारी है चूहा, उसी तरह मेरे बाबा की सवारी क्या है? ओ नीले घोड़े वाले तेरे ठेले हैं निराले, ओ नीले घोड़े वाले तेरे ठेले हैं निराले। सवार हो गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, हवा ने रुख बदलना प्रारंभ कर दिया। घटाएं उमड़ने लगी, फिजाएं उमड़ने लगी, बादलों में गड़गड़ 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 गड़गड़। उधर कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ हिलने लगा। अर्जुन ने कहा केशव ये कौन आ रहा है जिसके आने मात्र से मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। केशव समझ गए कि जो भी आ रहा है वो ऐसा है जिसके आने से कुछ भी बचने वाला। अब देखिए गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर अग्रवाला। कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का वेश रखा और सीधे पहुंच गए। रास्ते में ही गए, बोले रुक जाओ बर्बरी, रुक जाओ। बर्बरी रुक गए। बोले हे साधु ब्राह्मण कैसे आना हुआ? बोले तुम कहाँ जा रहे हो बर्बरी? इतना सुना तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता जब आप मेरा नाम जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है मैं उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ। कृष्ण जी ने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा हैं और तुम इतने छोटे से होकर इन बड़े बड़े महारथियों से कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा हे साधु ब्राह्मण देवता मेरी तरकश में ये जो 3 बाण है ना, इन 3 बाणों से ही मैं पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। बोले अच्छा इतना तुमको अपने ऊपर विश्वास है तो जरा दिखाओ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। बर्बरीक ने निकाला एक बाण और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। सामने एक था वृक्ष पीपल का, देखते ही देखते सारे पत्तों में छेद हो गया। कृष्ण जी ने एक पत्ता ऐसे पैर के नीचे दबा लिया और वो तीर आकर ऐसे 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 घूमने लगा। लोग कहते हैं कि एक तीर से पूरा युद्ध समाप्त हो जाता। नहीं महाराज, तीनों तीर के अलग अलग कार थे। अगर एक तीर से समाप्त हो जाता तो 3 बार क्यों दिए थे महादेव ने, शक्ति ने? अब तीनों बार की हम बाद में बताएंगे विशेषता। अब जब घूमने लगा तो कृष्ण जी समझ गए कि भाई ये पहुंच गया तो कुछ भी बचने वाला
बोले हे बर्बरी, कलयुग के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मुझे किसी 3 लोगों के शीश चाहिए। पहला शीश अर्जुन का, लेकिन अर्जुन का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उसे युद्ध खेलना है। दूसरा शीश केशव का, मैं केशव का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। हे बर्बरी, क्या तुम अपने शीश का दान दोगे? बर्बरी की माँ ने कहा था रास्ते में यदि कोई मिल जाए तो उसको इनकार। बर्बरीक ने सोचा ना समझा, निकाली तलवार और देखते ही देखते धड़ से शीश को अलग कर दिया। बोलो शीश के दान। जब इतना हुआ प्रस्तुत कर दिया, कृष्ण जी खुश हो गए। बोले मांगो बर्बरी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। बोले प्रभु